जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं मेरे मालिक के उतने कम है। सच में हमारा विश्वास हमारा परमात्मा कैसे रखता है, कैसे वो हमें पता नहीं कैसे कैसे प्रैक्टिकल करके दिखा देता है, जो कि हम कभी अपने जीवन में इमेजिन भी नहीं कर सकते। सच में परमात्मा जो हमारे साथ है, जो हमेशा हमारे लिए सब कुछ करता रहता है, उसका शुक्राना करना और उसका गुणगान करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी एक उपलब्धि है जो हमें मिली है। शायद इंसान को जो दिमाग दिया गया है, जो सोचने समझने की शक्ति दी गई है, वो इसीलिए दी गई है कि जब भगवान तुम्हें जन्म देता है और तुम्हें इस शरीर का एक मालिक बनाकर भेजता है कि इसके अंदर इस सॉल को रहना है और तुम सब कुछ सोचने समझने की जो क्षमता रखते हो। जितने प्राणी होंगे पूरे संसार में, इंसानी जीवन एक बहुत अमूल्य जीवन होता है। उसमें हमें ये इसीलिए दिया जाता है ताकि हम उस परमात्मा के गुणगान को समझ सके, बोल सके, उसका नाम जितना जपना चाहते हैं उतना जप सके और अपने इस जीवन को सफल बना सके। क्योंकि इतनी क्षमता किसी और में नहीं है जो मेरे परमात्मा ने हमें बख्शी है। तो शुक्राने हैं हमारे गुरुजी महाराज के, अनंतम शुक्राने। जितने भी हम उनके गुणगान के लिए अपने जीवन में जो भी समय निकाल लेते हैं वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उनके सिवाय तो और कुछ है ही नहीं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने मेरे मालिक के उतने कम। अभी हम लोग विश्वास करते हैं जब तक उस बात को समझ नहीं जाते कि परमात्मा ने हमें राह क्या दी है। मुझे परमात्मा ने पता नहीं क्या मेरे अंदर जुनून पैदा कर दिया कि जब से गुरुजी ने एक सेवा बख्शी थी मंदिर के अंदर सत्संग की, और उस सेवा के समय ही गुरुजी ने ऐसा कुछ मुझे दिमाग में डाल दिया कि मुझे किस तरीके से शिवलिंग को बनाना है और अपना शिवलिंग बनाकर उसको हमेशा अपने साथ रखना है। कोई भी सत्संग हो उस शिवलिंग के बिना नहीं होती। और जब वो शिवलिंग तैयार हो गए, बन गए, तो जब भी हम जाते हैं, आप शायद इस बात से समझ सकते हो कि वो मेरे लड्डू गोपाल भी हैं, मेरे शिवलिंग भी हैं, मेरे शिव भी हैं, मेरे राम भी हैं, सब कुछ है। मेरे गुरुजी ने मुझे सारे दर्शन उसी में दे दिए हैं। तो जब ये सब मेरे साथ रहते हैं तो मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं इनको किसी के घर सत्संग था वहां लेकर गई, तो इनकी महिमा देखो। जैसे गुरुजी ने मुझे मेरे अंदर बोला, एक जवाब दिया कि जब कहते ना जैसे कोई बोलता है कान में, ऐसे ही मुझे स्वर सुनाई दिया कि तू जब इसको लेके जाएगी तो उनको बोलना इसके ऊपर से पानी उतारेगी और इनकी आरती करेगी, तब ये अंदर जाएंगे। तो मतलब जैसे एक नया दूल्हा होता है उस तरीके से, या कोई बहुत अच्छी आपकी कोई बहुत दिल की अरदास पूरी होती है जब कुछ आपके घर में नया आता है, तो आप उसके ऊपर से हमेशा नजर उतारते हो। वो तो नजर उतारने का तरीका होता है। उसी तरह से 7 बार पानी उतार के और उसकी आरती करके तब उनको अंदर एंटर करो, तब वो घर में कदम रखते हैं। तो ऐसे ही महाराज ने दिया। तो मैं धीरे 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 पहले तो थोड़ी सी हिचकी, लेकिन हिम्मत करके मैंने उन आंटी को बोला और वो बहुत खुश हुई।
यकीन मानो, मुझे नहीं लगा था कि वो कितनी प्रसन्न हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं पता नहीं, मेरे शिव आज मेरे घर आ गए, और सच में उन शिव के बहुत डिवाइन दर्शन, बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स और खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। तब उस सत्संग में बहुत प्यारा दर्शन हुआ। वहां पर जैसे कोई हमारे शिव का इंतजार कर रहा था। गुरुजी ने क्यों इनको तैयार करवाया इस रूप में? इस रूप का इंतजार था हमारे नंदी जी को। जानते हो, उनके घर में नंदी जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी। वो जो बैठे हुए हैं उनके घर में, और वो इतने पुराने हैं, इतने कि कह रहे थे कि शायद 35-40 साल, मतलब काफी पुराने बता रहे थे। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। उनके ऊपर सब कुछ मतलब काफी, उनका सब कुछ ऐसा हो रहा था जैसे काफी ओल्ड मूर्ति हो जाती है। तब क्या किया, गुरुजी की माया देखो। उस सत्संग में गुरुजी ने इतने डिवाइन दर्शन दिए, इतने डिवाइन दर्शन दिए, और उन नंदी जी को जैसे इनकी तलाश थी, इनको देखकर वो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो तो वहीं पर थे, वो एनर्जी वहीं पर थी, उनकी वहीं भक्ति की जाती थी, और शिव खुद उनके पास मिलने गए। सोचो वो कितने खुश थे। और उस दिन जब दरबार लगा तो कुछ इस तरीके से लगा कि नंदी जी शिव के पास विराजमान हो गए। वो शिवलिंग और साथ में नंदी जी, और नंदी जी ऐसे हो रहे थे कि जैसे उनका ऊपर से पूरा सब कुछ, जो भी ड्रेस उनको वेयर कराई होगी पेंट के थ्रू, वो सब हटी हुई थी। तो मैंने क्या किया, जो गुरुजी के द्वारा ही चोला तैयार किया गया था, उन्हीं के चोले में से कुछ पीसेस थे, वो मैंने तैयार किए थे। सच में गुरुजी की मेहर ना मैं समझ ही नहीं सकती, कोई भी नहीं समझ सकता। मेरे मन के अंदर इतना ज्यादा कुछ एफर्ट डाल देते हैं कि ये बना ले, ये बना ले, ये कर ले, वो कर ले। मतलब कई बार तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी आप कहना क्या चाह रहे हो? और सच में मैं फिर उसको बनाती हूँ, और मैंने बना के रखा। मुझे नहीं पता मैं किस लिए लेके जा रही हूँ, आगे मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि गुरुजी तो जानते हैं ना कि मैं किस लिए करवा रहा हूँ। और वो जो उस दिन चोला तैयार किया गया, संगत जी यकीन मानो, वो चोला तैयार करने के बाद मैंने जाते जाते रख लिया कि मैं रख लेती हूँ, कोई बात नहीं, पता नहीं वहां कोई भगवान जी बैठे होंगे, उनको पहनाने के काम आएगा। मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्यों तैयार करवाया। वहां जाकर पता चला तो नंदी जी मिले। ओ जय गुरुजी। लड्डू गोपाल अलग बैठे मुस्कुरा रहे थे, नंदी जी अलग बैठे मुस्कुरा रहे थे। फिर उसके साथ ही जैसे ही मैंने उनको वो चोला पहनाया, फिर उनका फेस थोड़ा वैसा लग रहा था तो उनको कलर किया। तो ये महाराज की मर्जी से ही होता है सब कुछ। तो उनको हमने चोला पहनाया। इतने सुंदर, इतना प्यारा डिवाइन दर्शन हमारे नंदी जी का, ओए होए होए, इतने प्यारे मुस्कुरा रहे जैसे कोई नटखट बालक बिठा दिया, और वो इतरा रहा है और बड़ा खुश हो रहा है कि आज मेरे शिव मेरे पास हैं। सच में उस दिन और ही कुछ और था। मैं देख के हैरान, और वहां पे इतनी संगत, इतनी संगत। गुरुजी की महिमा देखो, इतनी संगत कि जितने भी वहां पर संगत आई सारी नई। मैं हैरान, मैंने कहा बाबा रे गुरुजी तुम्हारी तो महिमा ही अलग है। और इतना प्यारा सत्संग गुरुजी ने बख्शा, इतनी प्यारी सेवा दी कि मैं हैरान हो गई। और यकीन मानो जब हम वहां से चले ना, क्योंकि मैं तो अपने शिव को अपने साथ ही लेकर वापस आती हूँ, तो क्या था कि जैसे मैं उनको तैयार करने लगी वापस लाने के लिए, तो अचानक से वो जो आंटी थी ना, ऐसा लगा जैसे उनके अंदर से कोई बोल रहा था। कहने लगे कि मैं जो हूं, आप ये अच्छा नहीं कर रहे, मेरे शिव को मेरे पास से लेकर जा रहे हो। उनकी टोन भी कुछ चेंज थी। मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे साथ आए हैं, मेरे साथ ही जाएंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता। और फिर कहने लगे नहीं तो फिर मैं भी जाऊंगा इनके साथ। मैंने कहा ठीक है, आप तैयार हो जाओ और जब हम चले तो हमारे साथ चल देना। ऐसी कन्वर्सेशन हुई। संगत जी इतनी प्यारी, मुझे समझ गई थी कि ये नंदी जी के मन की बात जो उन आंटी के थ्रू निकल रही थी। और वो बहुत नटखट और बहुत प्यारे सजे धजे बैठे हैं। उनका हमने चेहरा भी पता नहीं मुझे मन में कर दिया, तो मेरा मन किया कि मैं इनको सजा दूं और उन रंगों से सजा दिया।
और वहां से आके मुझे एक चीज सीखने को मिली कि हमें सिर्फ गुरु हुक्म मानना चाहिए। हमें वो कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो कोई कारण होता है, और उस पे हमें अपने अंदर संदेह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो जो भी करवाते हैं हमारे हाथों से हमारे भले के लिए करवाते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। और सच में जब ये सब करने के बाद वो सत्संग और उनको गुरुजी के बारे, इतनी नई संगत को गुरुजी के बारे में बताया, और वो सब सुनकर इतने हैरान, और उनको लगा कि हाँ हम जहाँ आए हैं वो कितना प्यारा ऑरा है। और वहाँ जो इमेजिन करो, जो मैं चोला बनाकर ले गई थी वो मुझे गुरुजी ने उन्हीं के लिए बनवाया था, क्योंकि अगले दिन जब दरबार का सब कुछ पूरा करने के बाद मेरे पास आया तो उन आंटी ने जिद पकड़ ली कि ये मैं नहीं दूंगी, ये मेरे नंदी जी पहन कर बैठेंगे। और कहीं ना कहीं वो एक सब कुछ तैयार गुरु ने करवाया, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे इसको ये जरूरत है। और सच में बहुत प्यारी सेवा दी गुरुजी ने। मेरे गुरुजी हैं ही सबसे प्यारे, सबसे न्यारे, जिनका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। जो सेवा उन्होंने मुझे बख्शी, ओए होए, मैं आज भी खुश होती हूँ। और जब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ में जब भी कहीं जाती हूँ तो मुझे हमेशा नंदी जी के पता नहीं कितनी सारे काउंटिंग में दर्शन होते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये गुरुजी की मेहर है, ये उनकी डिवाइन एनर्जी का ब्लेसिंग है, ऑरा है, जिसको हम धीरे 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 समझने लगते हैं। तो शुक्राने हैं मेरे गुरुजी महाराज के, जो गुरुजी ने इतनी प्यारी सेवा दे दी, हम समझ भी नहीं सकते। और महाराज हमें क्या क्या बख्श देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मन में भाव ऐसे ही थे कि आज हम अपने शिव के बारे में ही बात करेंगे। आज महाशिवरात्रि का दिन है, इतना प्यारा डिवाइन ऑरा है, इतने प्यारे दर्शन हैं, और हमारे महाराज जो इतने प्यारे दर्शन हमें दे रहे हैं। और कल ही उन्होंने इतनी प्यारी सत्संग सेवा बख्शी। तो गुरुजी की तो लीला ही न्यारी है, वो हमें कभी भी मायूस नहीं होने देते। उनका एक ही मैसेज था मेरे लिए कि सब लोग मेरे मंदिर आएंगे मुझे पाने के लिए, मेरे दर्शन के लिए, लेकिन एक अकेली तू ऐसी है, क्योंकि मुझे पता है तू नहीं निकल पाएगी, और मैं खुद तेरे पास आऊंगा तुझे दर्शन देने के लिए। तो इससे प्यारा तो आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज बड़े मंदिर नहीं आई और मेरे मन में था कि यार बड़े मंदिर के बेर नहीं आएंगे, अब क्या होगा। और देखो गुरुजी ने पहले ही आगे से आगे हस्बैंड से बेर भिजवा दिए घर में कि ले मंदिर में भोग लगा ले। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे महाराज जो इतने प्यारे सामने विराजमान है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।